हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। तो भैया आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का बचा हुआ पोर्शन। इससे पहले वाले वीडियो में हमने जो डिस्कशन करी थी दैट इज अबाउट बेसिक्स ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जहां पे हमने डिस्कस करा अबाउट डिस्टेंस, अबाउट डिस्प्लेसमेंट, अबाउट स्पीड, अबाउट वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद मोशन एंड इट्स टाइप्स। आज के जो टॉपिक होने वाले दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, रिलेटिव वेलोसिटी एंड ग्राफ्स। कोशिश करेंगे आज के इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर दिया जाए। और पहले हमारा डिस्कशन रहेगा ग्राफ्स के ऊपर और उसके सिग्निफिकेंस के ऊपर। फिर हमारा जो टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी, देन वी हैव मोशन अंडर ग्रेविटी। तो भाई ये सेशन को बहुत बढ़िया से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है। मैं अपनी डिटेल्स आप लोगों को बता दूं। मेरा नाम विशाल खट्टर है और मेरे पास 5+ ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस है और मैं नीट कोच हूं, मेंटर्ड 1 लाख प्लस नीट एस्पिरेंट एंड प्रोड्यूस मल्टीपल रैंकर्स और बहुत सारे मल्टीपल रैंकर्स भी प्रोड्यूस करें। तो भाई आज के इस सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता लगने वाली है। भाई स्लोप कैसे निकालते, एरिया कैसे निकालते, किसका सिग्निफिकेंस क्या होगा, कौन से ग्राफ का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या उसका इंपॉर्टेंस है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ्स ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर मैं ग्राफ्स की बात करूं ना तो ग्राफ का सिग्निफिकेंस क्या रहेगा वो आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे। आज हम सबसे पहले निकालना सीखेंगे स्लोप ऑफ अ लाइन। एक लाइन का स्लोप कैसे निकलता है। अच्छा, स्लोप का मतलब होता है इंक्लिनेशन। इंग्लिश में बात करूं तो इंक्लिनेशन कितना होगा, और अगर हिंदी में बात करूं तो इसका मतलब होता है ढलान। अगर मान लो एक लाइन हॉरिजॉन्टल है, इसका कोई इंक्लिनेशन नहीं है, तो इसका स्लोप होगा 0। और एक लाइन वर्टिकल है, इसका इंक्लिनेशन बहुत ज्यादा है, तो इसका इंक्लिनेशन कितना हो जाएगा, इनफाइनाइट। तो याद रखेंगे, अगर मान लो हमारे पास कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप किसके बराबर है, 0। अगर मान लो हमारे पास कोई वर्टिकल लाइन है, इस वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना है, इनफाइनाइट। इस वर्टिकल लाइन का स्लोप कितना है, इनफाइनाइट, बहुत ज्यादा स्लोप हो जाता है। तो इसको देख के ये पता चलता है एक ऐसा एंगल जो 0 डिग्री पे 0 वैल्यू दे रहा था और 90 डिग्री पे इनफाइनाइट वैल्यू दे रहा था। तो आप लोग सभी जानते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक सबने पढ़ी है भाई। 0 डिग्री पे 0 वैल्यू देने वाला और 90 डिग्री पे इनफाइनाइट वैल्यू देने वाला कौन है, tan थीटा। तो भाई अगर मान लो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाती है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन आती है और ये थीटा एंगल बना रही है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज द एंगल। ये एंगल किसके साथ है, दिस इज द एंगल विद एक्स एक्सिस। और अगर ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल है तो इसके स्लोप का फॉर्मूला किसके बराबर होगा, tan थीटा। इसके स्लोप का फॉर्मूला किसके बराबर होगा, tan थीटा। कितनी देर में ये चीज याद हो जाएगी, दैट स्लोप ऑफ अ लाइन which makes an angle of theta with the x axis is tan theta। तो पहला फॉर्मूला हमारे पास स्लोप का आ गया tan थीटा। हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0 होता है, वर्टिकल लाइन का स्लोप इनफाइनाइट होता है। अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो tan 0 0 हो जाएगा और इसका मतलब उसका स्लोप 0 हो जाएगा। दिस इज द मेथड नंबर 1 टू फाइंड स्लोप। नाउ द सेकंड मेथड इज, आपने बेसिक ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा भी, हमारा जो tan थीटा होता है ना, दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सबने सुना हुआ है। अगर मान लो मैं एक लाइन बनाता हूं, सपोज एक लाइन बना रहा हूं, ये लाइन मैंने बना ली और मुझे यहां पे एंगल दे रखा था, ये हमारा एंगल जो दे रखा था वो थीटा था। इसका जो स्लोप होता है वो tan थीटा होता है। एंड आई कैन राइट दिस tan थीटा एज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब ये परपेंडिकुलर क्या होता है, जो एंगल के सामने वाला होता है उसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर है। कैन आई से दैट दिस इज वाई एक्सिस। कितना वाई एक्सिस में चेंज हुआ, लाइन के लिए कितना वाई एक्सिस में चेंज हुआ, दिस इज चेंज इन वाई एक्सिस। और इसका जो बेस है दैट बेस रिप्रेजेंट चेंज इन एक्स एक्सिस, तो स्लोप का दूसरा फॉर्मूला रहेगा चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। यू कैन सिंपली से दैट चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट विल गिव यू स्लोप। सपोज देयर इज अ लाइन व्हिच पासेस थ्रू 2 पॉइंट, देयर इज अ पॉइंट 2,5 एंड देयर इज अ पॉइंट 5,7। एक ये पॉइंट दे रखा था, दोनों पॉइंट आपको गिवन होंगे, दोनों कोऑर्डिनेट आपको गिवन होंगे। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है ना, यू नीड टू फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। आपने इसका स्लोप निकालना है। मैंने आपको क्या बताया, चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, दैट इज y2 माइनस y1, फाइनल y कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय फाइनल x कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल x कोऑर्डिनेट। तो भाई अब इसको कैलकुलेट करना है और स्लोप निकालना बहुत आसान, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट इसके अंदर है नहीं। बहुत इजी वे में आप स्लोप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1, y2 7, y1 5, तो दिस इज 7 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 2, द आंसर विल बी 2/3।
तो इसका स्लोप किसके बराबर आ जाएगा 2/3. सो देयर आर बेसिकली टू मेथड टू फाइंड स्लोप. फर्स्ट वन इज tan theta, second one is change in y axis upon change in x axis, and slope of horizontal line is equal to 0 and slope of vertical line is equal to infinite, and slope of vertical line is equal to infinite. ये चीजें आप लोग अगर समझ लेते हो तो आपके लिए आगे वाली चीजें ग्राफ का सिग्निफिकेंस समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा. ठीक है, अब मेरे पास यार डिफरेंट टाइप के ग्राफ आएंगे. आपको ये पता होना चाहिए एवरेज वेलोसिटी किसके बराबर होती है. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, एंड यू कैन सिंपली से दैट दिस इज डिस्प्लेसमेंट. ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा. और एवरेज एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी. सपोज अब मान लो मैं एक दो ग्राफ आपको बना के दिखाता हूं. सपोज मैं एक्सटी ग्राफ बना रहा हूं. सपोज मैं क्या बना रहा हूं, एक्सटी ग्राफ बना रहा हूं. एक्स क्या चीज है, पोजीशन. ये पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ है. ये पोजीशन है और ये टाइम है. ये पोजीशन और टाइम के बीच का ग्राफ बन रहा है. अगर एक्सटी ग्राफ बना रहा हूं और मुझे इसका स्लोप निकालना है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप निकालना है, तो ध्यान रखना मैंने आपको स्लोप के दो फॉर्मूले बताए. एक तो था tan थीटा और दूसरा क्या था, चेंज इन वाई एक्सिस, चेंज इन वर्टिकल एक्सिस टू द चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस. चेंज इन वर्टिकल एक्सिस टू द चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस. इसकी वर्टिकल एक्सिस पे क्या बना हुआ है, पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन. इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या बना हुआ है, टाइम, टू द चेंज इन टाइम. चेंज इन एक्स अपॉन चेंज इन टी. तो भाई डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी किसके बराबर है, एवरेज वेलोसिटी. तो स्लोप is equal to velocity, or you can simply say that average velocity. तो याद रखेंगे slope of xt graph, slope of xt graph will give you velocity. I'll write this point as important. Slope of xt graph, कोई भी xt graph आ जाता है, उस xt graph का slope किसके बराबर होगा, velocity के. Slope of xt graph will give you velocity. Slope of xt graph will give you velocity. क्या ये बात क्लियर है? That slope of xt graph will give you velocity. Now I have a vt graph. मैं अब vt graph बना रहा हूं, velocity time graph बना रहा हूं. velocity time graph बनाता हूं ना तो बहुत आसान है यार. ये velocity time graph क्या होगा हमारे पास, इसमें हमें इसका स्लोप निकालना है. अगर मैं स्लोप निकालना चाहता हूं, दैट इज चेंज इन वर्टिकल एक्सिस अपॉन चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस. इसकी वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी है, तो इसकी वर्टिकल एक्सिस पे वेलोसिटी है, तो दिस चेंज इन वेलोसिटी. इसकी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे टाइम है, तो यहां पे डिवाइड किससे करेंगे, चेंज इन टाइम से. समझ रहे हो ना यार. स्लोप के दो ही फॉर्मूले, एक तो है tan थीटा, दूसरा चेंज इन वाई एक्सिस, दैट इज चेंज इन वर्टिकल एक्सिस टू द चेंज इन हॉरिजॉन्टल एक्सिस. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस चलेगा. ठीक है, और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0, वर्टिकल लाइन का स्लोप इनफाइनाइट. स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ विल गिव यू वेलोसिटी. अब डील करते हैं स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ से. देख के तो समझ गए होगे, मुझे पता लग गया, अभी तुम लोगों को आंसर पता लग गया, क्योंकि डेल्टा वी बाय डेल्टा टी एक्सेलरेशन के बराबर होता है. तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी मतलब स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ. that means slope of vt graph will give you acceleration. Slope of vt graph, आपको vt ग्राफ के स्लोप से क्या मिलने वाला है, gives acceleration. Slope of vt graph gives acceleration. क्या ये बात क्लियर है? बहुत सिंपल सी बात है यार. Slope of xt graph will give you velocity. Slope of vt graph will give you acceleration. अगर आपको vt ग्राफ बना के दे देते हैं और आपसे acceleration पूछ लेते हैं, भाई सीधा बिना कुछ सोचे समझे आप इसका स्लोप निकाल दो. आप इसका क्या निकाल दो, स्लोप. ये दो सिग्निफिकेंस हो गए स्लोप के, जो हमें मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर करने हैं. और अगर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के अंदर करने तो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए. सो लेट्स गो फॉरवर्ड विद द एरिया. अब हम एरिया निकालते हैं. सिग्निफिकेंस याद है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप 0, वर्टिकल का इनफाइनाइट. मेथड 2, tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. फिर उसके बाद हमारे पास ग्राफ्स आए. स्लोप ऑफ xt ग्राफ विल गिव यू वेलोसिटी, स्लोप ऑफ vt ग्राफ विल गिव यू acceleration. Slope of vt graph will give you acceleration. So let's go forward with the area. अब यार एरिया निकालना तो आता है, ये एक मेथड है समझाने का भी आपको कैसे सिग्निफिकेंस निकालना है. सपोज हमारे पास ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है. देयर इज अ एरिया, वी नीड टू फाइंड दिस एरिया. ये एरिया निकालना है, ये एरिया निकालना है. ठीक है, अब यहां पे शुरुआत देखो, हमेशा एरिया एक्सिस पे गिरेगा. अगर एरिया हमेशा एक्सिस पे गिर रहा है तो मान लो यहां पे शुरुआत किससे हो रही है, 0 से, और जाएगा कहां पे, y पे. और ये क्या आ गया, चेंज इन x एक्सिस. भाई x एक्सिस में कितना चेंज हुआ, दिस इज द चेंज इन x एक्सिस. ये एरिया हमें निकालना है. अब ये एरिया की शेप कौन सी बन रही है, रेक्टेंगल होगी या स्क्वायर होगी.
और इसका एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब इसकी लेंथ किसके बराबर है, वाई के, और ब्रेड्थ किसके बराबर है, डेल्टा एक्स के। ब्रेड्थ किसके बराबर है, डेल्टा एक्स के। अब यहां से ध्यान से सुनेंगे, जो आपका एरिया निकल रहा है ना, एक्सेस के ऊपर गिर रहा है, एरिया एक्सेस के ऊपर गिर रहा है। अगर एरिया एक्सेस के ऊपर गिर रहा है तो हमें इसका एरिया निकालना हो तो कैसे निकलेगा, अगर हम वाई कोऑर्डिनेट को, वर्टिकल कोऑर्डिनेट को चेंज इन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास एरिया आ जाएगा। वाई एक्सेस को चेंज इन एक्स एक्सेस से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। वर्टिकल कोऑर्डिनेट को चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करोगे, चेंज इन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो एरिया आ जाएगा। ठीक है, फिर सिग्निफिकेंस लेके आते हैं। अगर मान लो आपने वीटी ग्राफ बनाया, अगर मान लो आपने वीटी ग्राफ बनाया, इस वीटी ग्राफ में जो एरिया होगा वो एरिया किसके बराबर होगा, वर्टिकल कोऑर्डिनेट कौन सा है, वर्टिकल कोऑर्डिनेट कौन सा है, वी। हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट कौन सा है, टाइम, तो ये आ जाएगा वी डेल्टा टी। और आपको पता है वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो यहां से वी डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एक्स के। वी डेल्टा टी किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एक्स के। तो जनाब यहां से हमारे को पता चलता है भाई हमारा जो एरिया है वो वी डेल्टा टी है, और वी डेल्टा टी किसके बराबर है, डेल्टा एक्स, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट के नाम से जानते हैं। तो भाई आपको क्या पता चल रहा है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ विल गिव यू डेल्टा एक्स, एंड डेल्टा एक्स रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। तो आपको क्या सिग्निफिकेंस पता, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स क्या देने वाला आपको, गिव्स डिस्प्लेसमेंट। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ विल गिव डिस्प्लेसमेंट। भाई याद रहनी चाहिए चीजें, सर इतनी चीजें याद कैसे रहेंगी, स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ एक्सेलरेशन, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट। लेट्स गो फॉर द लास्ट ग्राफ, मतलब जिसका सिग्निफिकेंस हमें चाहिए होगा, दैट इज एटी ग्राफ। अगर मान लो मैं एटी ग्राफ बना रहा हूं और इस एटी ग्राफ का एरिया निकालना चाहता हूं, इस एटी ग्राफ का एरिया निकालना चाहता हूं, वर्टिकल एक्सेस पे कौन है, ए, वर्टिकल एक्सेस पे कौन है, ए, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे कौन है, टाइम, सो दिस विल बिकम ए डेल्टा टी, दिस विल बिकम ए डेल्टा टी। नाउ वी हैव ए इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, और ए इंटू डेल्टा टी विल बी इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, तो एरिया विल बिकम इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी। तो आपको यह सिग्निफिकेंस फिर से याद रखना है, दैट एरिया ऑफ एटी ग्राफ will give you change in velocity, area of AT graph will give you change in velocity. This is again an important point. Area of acceleration time graph, area of AT graph gives, ये आपको क्या देने वाला है, gives change in velocity, velocity का change देने वाला है, gives change in velocity, gives change in velocity। भाई बहुत तगड़े तगड़े सिग्निफिकेंस, सर याद कैसे रहेंगे, एक्सटी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी होता है, वीटी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है, एरिया ऑफ एटी ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ चेंज इन डिस्प्ले, सॉरी चेंज इन पोजीशन, एंड चेंज इन पोजीशन बेसिकली रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। आपको स्लोप निकालना आ गया, हॉरिजॉन्टल लाइन का जीरो, वर्टिकल लाइन का इन्फिनाइट, और फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है स्लोप निकालने के मेथड, tan थीटा, एंड थीटा इज द एंगल विद एक्स एक्सिस, चेंज इन वर्टिकल कोऑर्डिनेट टू द चेंज इन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट। अब ट्रिक्स दे रहा हूं, एक छोटी ट्रिक दे रहा हूं जिससे आपको याद रखना है भाई हाउ टू रिमेंबर ऑल दिस, किसका स्लोप किसका एरिया क्या देने वाला है, ये कैसे याद रखें, कैसे हमें याद रहेगा, आज उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको बता देते हैं। सो लेट्स गो फॉरवर्ड विद दैट ट्रिक। वी हैव थ्री थिंग्स, फर्स्ट वन इज पोजीशन, फर्स्ट वन इज पोजीशन, सेकेंड वन इज वेलोसिटी, सेकेंड वन इज वेलोसिटी एंड फ्लो चार्ट टाइप है, थर्ड वन इज एक्सेलरेशन, थर्ड वन इज एक्सेलरेशन। अगर हम फ्लो चार्ट की तरीके से चले ना, आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो भाई आगे की तरफ जाते हुए क्या करना है, स्लोप निकालना है, आगे की तरफ जाते हुए स्लोप निकालना है, और पीछे की तरफ आते हुए एरिया निकालना है। और जब भी एरिया निकाल लोगे ना तो एरिया से आपको चेंज मिलने वाला है, एरिया से आपको चेंज मिलने वाला है, क्या बात समझे, आगे की तरफ जाते हुए स्लोप, पीछे की तरफ आते हुए एरिया, और एरिया से क्या मिलने वाला है, चेंज। सर कुछ ज्यादा समझ नहीं आया, चलो एक बार और देखते हैं। भाई देखो, अगर आपको एक्सटी ग्राफ दे दिया, आप स्लोप निकाल लोगे तो वेलोसिटी मिलेगी, और वीटी ग्राफ दे दिया, आप स्लोप निकाल लोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ विल गिव यू वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन। और इससे पहले अगर आपके पास एटी ग्राफ है, आप इसका एरिया निकाल लोगे,
चेंज इन वेलोसिटी आएगा, एरिया से चेंज इन वेलोसिटी आएगा। और अगर वीटी ग्राफ है, इसके एरिया से चेंज इन पोजीशन आएगा। चेंज इन पोजीशन का मतलब क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब मैं ये 4 पॉइंट दोबारा से लिख रहा हूं। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, साथ साथ आप भी अपनी माइंड में रिकॉल करते रहेंगे। स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ, एक्स था, स्लोप आगे लेके जाएगा वेलोसिटी। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, रिकॉल करो क्या था? स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का स्लोप किसके बराबर होगा? एक्सेलरेशन। फिर उसके बाद स्लोप ऑफ स्लोप तो खत्म क्योंकि इसका स्लोप तो कुछ नहीं देने वाला, इसके आगे तो कुछ नहीं पड़ा। स्लोप ऑफ एटी ग्राफ हैज नो सिग्निफिकेंस। एटी ग्राफ के स्लोप का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। कोई तुम्हारे को बोले ना एटी ग्राफ दे रखा है, उसका स्लोप निकालो, उसके स्लोप से कुछ नहीं निकलता, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। अब एरिया, किसका एरिया? एरिया ऑफ एटी ग्राफ, एरिया ऑफ एटी ग्राफ, एरिया ऑफ एटी ग्राफ की बात करूं ना, एटी ग्राफ मतलब एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। पीछे आओ और पीछे आने के बाद चेंज करना है। एरिया ऑफ एटी ग्राफ विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। एरिया ऑफ एटी ग्राफ विल गिव यू चेंज इन वेलोसिटी। यहां से आपको क्या मिलने वाला है? चेंज इन वेलोसिटी। सिंपली लिख दूं भाई, एरिया ऑफ एटी ग्राफ विल गिव चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा वी लिख देता हूं। ठीक है, और एरिया ऑफ वीटी ग्राफ, अब वीटी ग्राफ का एरिया फिर से पीछे, और चेंज लगाना जरूरी है, दैट इज डेल्टा एक्स। और डेल्टा एक्स क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा एक्स क्या चीज है? डिस्प्लेसमेंट। ये 4 सिग्निफिकेंस जो आपकी ग्राफ की, मतलब मैं ये नहीं बोल रहा भाई इस चैप्टर के ग्राफ, कहीं भी ग्राफ का यूज होगा ऐसे ही निकलता है। स्लोप कैसे निकलता है, एरिया कैसे निकलता है, 2 ही सिग्निफिकेंस होते हैं और हमेशा 2 ही सिग्निफिकेंस रहेंगे ग्राफ के। और ग्राफ के सिग्निफिकेंस निकालना सीख लो, इसके बाद 2 क्वेश्चन आपके नीट के डेफिनेटली होने वाले, क्योंकि कहीं ना कहीं से ग्राफ जरूर फंसता है। एक आधे चैप्टर से 2 या 1 या 2 क्वेश्चन ग्राफ के जरूर आते हैं, और 2 ही चीजें निकलती हैं ग्राफ की, एक स्लोप और दूसरा एरिया। स्लोप और एरिया, स्लोप से कैसे निकाला जाता है? tan थीटा, चेंज इन y एक्सिस अपॉन चेंज इन x एक्सिस। तो ये चीज आप लोग नोट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अभी तक ये सेशन अच्छा लग रहा हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और भाई शेयर जरूर कर देना दोस्तों के साथ। ठीक है, ताकि विशाल खट्टर सर अनअकैडमी के बारे में सबको पता चल जाए, और अनअकैडमी ऐप पे जाके मुझे सर्च करके आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो, ताकि आपको वहां पे मेरी स्पेशल क्लासेस वगैरह और मिलती रहे। और आपको बता दूं भाई, ऐसे ही बढ़िया तरीके से हम प्लस पे आपको पढ़ा रहे हैं, अनअकैडमी प्लस पे आपको पढ़ा रहे हैं। अर्जुना बैच हमने शुरू कर रखा है, और इस अर्जुना बैच के अंदर नीट यूजी 2023 के एस्पिरेंट्स को हम टारगेट कर रहे हैं और बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन करा रहे हैं। और ये 29 जुलाई को शुरू हुआ था। आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो बाय यूजिंग अ कोड खट्टर10, KHATTAR10। इस कोड का यूज करके आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हो। और यहां पे ऑनलाइन एजुकेशन के धुरंधर टीचर, सबसे बड़े नाम यहां पे आपको पढ़ाने वाले हैं। रितु मैम प्लस अनुराग तिवारी सर बायो पढ़ाएंगे, अरविंद सर और मैं आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, और सौरभ शर्मा सर आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं। तो भाई नाम बहुत बड़े हैं और काम बहुत बड़े हैं, तभी नाम बहुत बड़े हैं। तो मैं ध्यान रखना, अब ये टीचर्स आपका नीट क्वालिफाई करा के आपको व्हाइट कोट पहनाने वाले हैं। ठीक है, जो भी होता है। अब अपना, अब ये मेडिकल फील्ड वाली बात है, हम इंजीनियर इसको नहीं बता पाएंगे ज्यादा, है ना। बाकी तुम लोग इसकी फील समझते हो भी, अगर व्हाइट कोट डाला हो तो क्या फील होती है, और हमारे जैसे इंजीनियर समझते हैं भी हमारी इंजीनियरिंग की डिग्री कितना मैटर करती है हमारे लिए। ठीक है, चलिए अब आपको बता दूं, 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है हमारे पास अनअकैडमी पे, एक प्लस और दूसरा आइकॉनिक। प्लस में क्या आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, वीकली टेस्ट मिलेंगे, स्ट्रक्चर कोर्स मिलेगा, और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा आपको कोर्स के लिए। आप एक क्लास को कितनी बार मर्जी देख सकते हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और फिर पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, टेस्ट एनालिसिस मिलेंगे, एक्सपर्ट गाइडलाइंस मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेंगे, स्टडी प्लानर मिलेंगे। ये सब कुछ आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। ये सब कुछ आपको प्लस में नहीं मिलने वाला, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में मिलेगा। सो आई विल सजेस्ट यू आप आइकॉनिक की तरफ जाओ, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा हैं यार। ठीक है, और फिर बता दिया आइकॉनिक का फायदा क्या है। 1-on-1 मेंटरशिप, 1-on-1 मेंटरशिप के बाद आपको गाइडलाइंस मिलेंगी, प्रैक्टिस मतलब प्लानर मिलेगा, सब कुछ दिया जाएगा। और आप नीट यूजी का रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हो फॉर फ्री एंड गेट एन एस्टिमेटेड रैंक। इस बारकोड को स्कैन करके आप अपना रैंक प्रेडिक्ट कर सकते हो, और टॉप AIRs अपने रैंक को प्रेडिक्ट करके एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स भी जीत सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है नीट यूजी मेगा कॉम्बैक्ट इज बैक, स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर नीट यूजी 2023 एंड 24। 45 मिनट का टेस्ट है, 28 क्वेश्चन होंगे। 7 अगस्त 2022 को होगा 11 AM पे, और 5 करोड़ तक की स्कॉलरशिप इसके अंदर दी जाएगी। आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कोड खट्टर10,
यार देखो कोड यूज करोगे ना तो आप जल्दी से एनरोल हो जाओगे और 5 करोड़ के करीब पहुंच जाओगे। ठीक है, तो बस ये कोड यूज करो और फटाफट से एनरोल कर लो इस नीट यूजी मेगा कॉम्बैक्ट इस कॉम्पिटिशन कॉन्टेस्ट में। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, इसकी तारीफ क्या ही करें यार, इसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। तुम बच्चों से पूछ सकते हो जो इसके अंदर एनरोल हुए हैं। ठीक है, तो चलिए ग्राफ हमारे पास, इनका सिग्निफिकेंस तो डन हो गया, लेकिन सर कैसा ग्राफ क्यों बनेगा ये हमारे को पता नहीं है। ये कंफ्यूजन अक्सर बच्चों के दिमाग में रहती है, सर ये पता ही नहीं चलता कब स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, कब पैराबोलिक बनेगा और कब ऐसे सीधी स्ट्रेट लाइन बनेगी सीधी। तो आज ये सिखाते हैं, देखो। ठीक है, क्या बोल रहे थे, अगर मान लो ये आपने ग्राफ बनाना है, 2 एक्सेस होती हैं इसके अंदर, एक वाई एक्सेस और एक एक्स एक्सेस। ठीक है, अगर वाई एक्स के पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट का मतलब एक्स की पावर 0 पे डिपेंड कर रहा है, तो ये ग्राफ बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सेस, ये ग्राफ बनेगा पैरेलल टू एक्स एक्सेस। और अगर मान लो y जो है वो x की फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है, y जो है वो x की फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो इसका ग्राफ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ कैसा होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, मैंने यहां से बना दिया, इसका ग्राफ क्या होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। लो जी, ये देखो इसका ग्राफ कैसा होगा, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। बट एक फर्क है, ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, अगर मैं ऐसे लिखता ना y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x प्लस 2, ठीक है, तो ये फर्क होता है। ये कहां से शुरू हो रहा है, ऑरिजिन से। अब ये वाला ग्राफ ऑरिजिन से शुरू नहीं होगा। अब ये जो कांस्टेंट नंबर होता है ना, इसको हम बोलते हैं y इंटरसेप्ट। इसको क्या बोलते हैं, y इंटरसेप्ट, मतलब ये 2 से शुरू होगा, y एक्सिस में 2 से शुरू करेंगे। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ। इट स्टार्ट फ्रॉम ऑरिजिन एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड इट स्टार्ट फ्रॉम 2। तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पावर का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है सेकेंड पावर का ग्राफ। अगर मान लो हमारे पास y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ जाता है, y इज प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आ जाता है, तो ग्राफ बनेगा पैराबोलिक। ग्राफ बनेगा पैराबोलिक, इंक्रीज होगा। और ये पैराबोलिक, पैराबोलिक मतलब ये शेप का नाम होता है, जैसे ये स्ट्रेट लाइन है वो पैराबोलिक कर्व है, वो पैराबोलिक कर्व है। ठीक है, अच्छा ये ग्राफ का इस चैप्टर में तो खास यूज है नहीं, बट आने वाले कुछ चैप्टर्स में जरूर हो सकता है इसका यूज। ठीक है, अगर y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x है या y इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है, देखो 2 ग्राफ बना रहा हूं, होगा तो नीचे की तरफ, ये इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ बोलते हैं। इन 2 ग्राफ में से जो ये ज्यादा बेंड है ना, ज्यादा बेंड है, ये स्क्वायर का है, ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, और ये y इज 1/x का ग्राफ है। लेकिन दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे, और जिस पॉइंट पे ये मिलेंगे ना, वहां पे x की वैल्यू 1 होगी तो y भी कितना होगा, 1, 1,1 पे मिलेंगे। ये ग्राफ 1,1 पे आके मीट करेंगे, ये ग्राफ 1,1 पे आके मीट करेंगे। क्या क्लियर है? 0 पावर के लिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फर्स्ट पावर के लिए इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ऐसे इस तरीके से इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। और सेकेंड पावर के लिए क्या होगा, पैराबोलिक, पैराबोलिक। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल के लिए रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। इस ग्राफ का नाम क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। ठीक है, चलिए कुछ डिफरेंट ग्राफ्स बनाते हैं यार, आइए फटाफट से जल्दी से देखते हैं। ठीक है, हमें क्लियर हो गया भाई ग्राफ किसका सिग्निफिकेंस क्या है, कौन से ग्राफ का क्या सिग्निफिकेंस है। कुछ ग्राफ बनाते हैं, पहले बात करते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ की। ठीक है, और इसका पार्ट नंबर 1 है जब बॉडी रेस्ट पे होगी। लो जी, हमें एक पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है, एक्सटी ग्राफ बनाना है जब बॉडी रेस्ट पे है। अरे यार रेस्ट पे है, चेंज नहीं हो रही, पोजीशन विल रिमेन कांस्टेंट। टाइम जितना मर्जी चेंज कर लो लेकिन पोजीशन चेंज नहीं करनी, मतलब पोजीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, पोजीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। देखते ही पता चलेगा सर 0 पावर ग्राफ कैसा बनेगा, इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि टाइम जितना मर्जी चेंज होता रहे पोजीशन चेंज नहीं होगी, बॉडी वहीं की वहीं पड़ी रहेगी क्योंकि रेस्ट पे है, बॉडी वहीं की वहीं पड़ी रहेगी क्योंकि रेस्ट पे है। ठीक है, इसके बाद इसका दूसरा ग्राफ आता है, दैट इज फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब पता है भाई, कांस्टेंट स्पीड से चलेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा ना, तो एक ही इक्वेशन है जो यूनिफॉर्म मोशन के लिए यूज होती है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक ही इक्वेशन यूज होती है, दैट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहां से डिस्टेंस किसके बराबर हुआ, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस किसके बराबर हुआ, स्पीड इंटू टाइम। तो ठीक है, यहां से अगर मान लो मैं एक्स ग्राफ बनाना चाहता हूं, एक्स क्या चीज है, पोजीशन। पोजीशन किससे रिप्रेजेंट होगी, कितना उसका डिस्टेंस चला वो। तो भाई डिस्टेंस टाइम की कौन सी पावर पे डिपेंड है, फर्स्ट पावर पे। डिस्टेंस टाइम की कौन सी पावर पे डिपेंड है, फर्स्ट पावर पे। अरे सर पता लग गया, तो ये है स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड वाली, और इसका इनिशियल पोजीशन यहां पे कितना है, 0। लेकिन अगर इसी ग्राफ को मैं एक्सटी ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर से बनाता, एक्सटी ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर से बनाता इस पोजीशन में, इस ग्राफ में पोजीशन इसका 0 नहीं है, इस ग्राफ में इसका पोजीशन जो है वो x0 है, इस ग्राफ में जो इसका पोजीशन है वो x0 है। फर्क पता लगा, ये रेस्ट वाला था, ये यूनिफॉर्म मोशन वाला था। दोनों ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के हैं, लेकिन इसमें इनिशियल पोजीशन 0 है, इसमें इनिशियल पोजीशन x0 है, इसमें इनिशियल पोजीशन x0 है। ठीक है, तो अब हमारे पास दो तरीके के एक्सटी ग्राफ बन गए। कौन कौन से दो तरीके के बने, एक रेस्ट वाला और एक यूनिफॉर्म मोशन वाला, एक रेस्ट वाला और दूसरा यूनिफॉर्म मोशन वाला। ठीक है, अब आ जाओ इस ग्राफ को बनाते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन हो रहा है, स्पीड बढ़ रही है। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसी कोई इक्वेशन देखो, तीन इक्वेशन होती हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। इनमें से ऐसी कोई इक्वेशन जो डिस्टेंस और टाइम को रिलेट कर रही है, हाँ सर पता है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। अगर मैं ये इक्वेशन उठा के ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं, अगर मान लो मुझे एक्सटी ग्राफ बनाना है, और एक्सटी ग्राफ बनाने के लिए मुझे इनमें से ऐसी इक्वेशन उठानी है जो पोजीशन और टाइम को रिलेट कर दे, दैट इज एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या देखा, यहां पे टाइम की सबसे बड़ी पावर, यहां पे टाइम की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 है ना, सेकेंड पावर पे डिपेंड कर रहा है। अगर सेकेंड पावर पे डिपेंड कर रहा है, ग्राफ इज पैराबोलिक, ग्राफ इज पैराबोलिक। हियर द इनिशियल पोजीशन इज 0, यहां पे इनिशियल पोजीशन कितनी है, 0। लेकिन अगर मैं इसी ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर से शुरू करता हूं, एक्सटी ग्राफ को थोड़ा सा ऊपर से शुरू करता हूं, तो जनाब यहां पे इनिशियल पोजीशन 0 नहीं है, इधर इनिशियल पोजीशन 0 है, इधर इनिशियल पोजीशन 0 नहीं है, इधर इनिशियल पोजीशन x0 है, इधर इनिशियल पोजीशन x0 है। क्या चीजें क्लियर है? यस सर, आसानी से क्लियर है, बढ़िया से क्लियर है। हाउ टू फाइंड द पोजीशन, हाउ टू फाइंड द, हाउ टू ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ, हाउ टू ड्रॉ दिस पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट, फॉर बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन एंड फॉर बॉडी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये हमने बहुत अच्छे से सीख लिया। किसी भी तरीके का ग्राफ हो ना, तो आपको बेसिक्स ऑफ ग्राफ आते हैं ना, आप उसका सिग्निफिकेंस भी निकाल सकते हो और आप उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हो। आपको सिर्फ डिपेंडेंस देखनी है, भी कैसे डिपेंडेंस होगी, कैसे डिपेंडेंस होगी। लेट्स गो फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेट्स गो फॉर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं पहले यूनिफॉर्म मोशन के लिए, पहले किसके लिए बना रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन के लिए। अब ये यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, सब लोग जानते हैं सर, कांस्टेंट स्पीड से चलने वाला, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाला मोशन यूनिफॉर्म होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने वाला मोशन यूनिफॉर्म होता है। तो जनाब इसके लिए क्या करना है, वीटी ग्राफ है, अब यूनिफॉर्म मोशन है, वेलोसिटी तो चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम, आप टाइम को जितना मर्जी बढ़ा लो, वेलोसिटी ने चेंज नहीं होना। सो दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, दिस ग्राफ इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। चेंज ही नहीं हो रही यार, चेंज ही नहीं हो रही, और अगर चेंज नहीं हो रही तो इट विल बी पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ठीक है, अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब इसके नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करूं ना, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में हमारे पास क्या होता है, ऐसी इक्वेशन जो वेलोसिटी और टाइम को रिलेट कर दे। देखो यार, देख के बताओ कौन सी इक्वेशन वेलोसिटी और टाइम को रिलेट कर रही है सर, मिल रही है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी रिलेट्स वेलोसिटी एंड टाइम, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी रिलेट्स वेलोसिटी एंड टाइम। तो यहां से इक्वेशन क्या होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब ये टाइम की फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है, अगर ये टाइम की फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है तो ग्राफ सर पहचान लिया, ये फर्स्ट पावर पे डिपेंड कर रहा है तो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन। अच्छा, हियर द इनिशियल वेलोसिटी इज 0, हियर द इनिशियल वेलोसिटी इज 0।
अगर मैं वीटी ग्राफ दोबारा से ड्रॉ करता हूं, ये वीटी ग्राफ दोबारा से ड्रॉ करता हूं, अगर वीटी ग्राफ ड्रॉ करा तो ये बना, इधर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इधर इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं है, इधर इनिशियल वेलोसिटी है यू, इधर इनिशियल वेलोसिटी है यू। तो भाई ग्राफ से पहचानना सीखो, भाई ग्राफ कहना क्या चाहता है, और जो वो कहना चाहता है ना उसको समझो। जब उसको समझ जाओगे तो चीजें अच्छी लगेंगी, अदरवाइज चीजें लगेंगी डिफिकल्ट। ठीक है, तो भाई स्लोप ऑफ एक्सटी ग्राफ विल गिव यू वेलोसिटी, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ विल गिव यू एक्सेलरेशन, और एटी ग्राफ का एरिया चेंज इन वेलोसिटी, वीटी ग्राफ का एरिया चेंज इन एक्स, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ग्राफ बनाने आगे जीरो पावर पे पैरेलल टू टाइम एक्सिस या पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फर्स्ट पावर पे इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, सेकंड पावर पे पैराबोलिक, सेकंड पावर पे पैराबोलिक। ठीक है, तो भाई ये ग्राफ्स का हो गया दी एंड, ये ग्राफ्स का हो गया दी एंड। अब चलेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी की तरफ। नाउ व्हाट इज दैट रिलेटिव वेलोसिटी, लेट्स डिस्कस दैट। आइए फटाफट से लेट्स गो फॉर रिलेटिव वेलोसिटी नाउ। अब ये टॉपिक भी बहुत प्यारा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया टॉपिक। अच्छा, अगर मान लो एक बॉडी है जो चल रही है किस वेलोसिटी से, वीए से, और ये दूसरी बॉडी है, अच्छा पहले बात करता हूं इसकी सेम डायरेक्शन की, इफ दे आर मूविंग इन दी सेम डायरेक्शन। ठीक है, अब एक बॉडी है जो किस वेलोसिटी से चल रही है, वीए से, और एक बॉडी है जो किस वेलोसिटी से चल रही है, वीबी से, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो वेलोसिटीज है ना, वी और वीबी, ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, दीज आर दी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, क्योंकि ये किसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में उसको क्या बोला जाता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी, सॉरी एब्सोल्यूट वेलोसिटी, रियली सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो ये जो वेलोसिटी है ना, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो ये इसका रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, ये इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। कौन सा वेलोसिटी है, ये इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी है। द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वेलोसिटी। नाउ सर व्हाट इज दैट रिलेटिव वेलोसिटी, दैट मींस अगर मान लो ये आगे की तरफ जा रहा है वीए वेलोसिटी से, ये आगे की तरफ जा रहा है वीबी वेलोसिटी से, और साफ साफ कंडीशन दी हुई है वीए वीबी से बड़ा है, वीए वीबी से बड़ा है। ठीक है, दे रखा है मुझे, मैंने देख लिया वीए वीबी से बड़ा था, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी थी। अब अगर बी है, बी भी खुद भी मूव कर रहा है, ये ए को देख रहा है, अगर बी ए को देख रहा है मतलब हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ बी, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ए, उसे देख कौन रहा है, बी, इसका मतलब होगा वेलोसिटी ऑफ ए बी। दोबारा सुनना, ये किसकी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी किसकी है, ए की है, किसके रिस्पेक्ट में है, बी के रिस्पेक्ट में है। अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट दूसरे मूविंग ऑब्जेक्ट को देख रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी उसे दिखेगी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। कैन आई से दैट इट इज द वेलोसिटी of an object, it is the velocity of an object with respect to another object, with respect to another object when both are in motion, when both are in motion। क्या ये बात क्लियर है, जब दोनों चल रहे होंगे और एक बॉडी दूसरी बॉडी को देख रही होगी तो उस वेलोसिटी को क्या बोला जाएगा, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। जब एक बॉडी, एक चलती हुई बॉडी दूसरी चलती हुई बॉडी को देखेगी, उस वेलोसिटी का नाम क्या रखा जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी। और जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी होती है उसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, उसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट वेलोसिटी। ठीक है, सुनिएगा, देखो इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका बेसिकली मतलब क्या है, ए की वेलोसिटी है, मोशन बी देख रहा है, ए की वेलोसिटी है, मोशन बी देख रहा है। अगर बी देख रहा है ना, मेरी बात को ध्यान से अपने दिमाग में बिठाना, जो मोशन को देख रहा है ना वो रेस्ट पे चाहिए होगा, जो मोशन को देख रहा है ना वो रेस्ट पे चाहिए होगा। मतलब यहां पे मोशन कौन देख रहा है, विद रिस्पेक्ट टू किसके है, बी के, मतलब मोशन को बी देख रहा है। अगर बी मोशन को देख रहा है तो बी को रेस्ट पे लेके आओ, और इसको रेस्ट पे लाने के लिए क्या करेंगे, नेगेटिव वेलोसिटी दे देंगे। अगर इसके पास वीबी थी, इसको माइनस वीबी दे दी तो ये आ जाएगा रेस्ट पे। तो अगर इसको माइनस वीबी दिया तो इधर भी माइनस वीबी दे दो, इधर भी माइनस वीबी दे दो, जो इसकी वेलोसिटी बचेगी दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी।
जो इसकी वेलोसिटी बचेगी दैट इज कॉल्ड रिलेटिव वेलोसिटी। तो VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB, VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB। हाँ भाई आगे बात समझ? हाँ सर बढ़िया से। चलो आ जाओ फिर। अब इसके बाद दोबारा दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे, ये VA वेलोसिटी से जा रहा था और ये VB वेलोसिटी से जा रहा था, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे थे। अब निकालना था B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में, B की वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में। मतलब अब ये वेलोसिटी B की है, देखा B को जा रहा है, ये B की वेलोसिटी है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में है? A के रिस्पेक्ट में। तो देख कौन रहा है? A देख रहा है। और अगर A देख रहा है तो रेस्ट पे कौन चाहिए? A रेस्ट पे चाहिए। और अगर A रेस्ट पे चाहिए तो A को नेगेटिव वेलोसिटी दे दो माइनस VA। तो इसको भी माइनस VA दो, जो वेलोसिटी बचेगी दैट इज VB माइनस VA। तो दैट इज VB माइनस VA। तो VBA इज इक्वल टू VB माइनस VA। VBA is equal to VB minus VA. Is it clear? If they are moving in the same direction, their relative velocity is equal to the difference of velocity of two bodies. क्या ये बात क्लियर है? VA और VB था, VA माइनस VB, VB और VA था, VB माइनस VA। VAB निकालना हो तो VA माइनस VB, VBA निकालना हो तो VB माइनस VA। सर आसान और जेन्युइनली आसान है, जेन्युइनली। ये कंसेप्ट समझ लो, सारे क्वेश्चन लगा लोगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी। अब इसका दूसरा पार्ट करते हैं और फिर इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से डिस्कस करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। अभी तो कहां जा रहे थे? सेम डायरेक्शन में। नाउ लेट अस कंसिडर दे आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। उल्टे चल रहे हैं, एक आगे जा रहा है और एक पीछे जा रहा है। मतलब यहां से अगर A के पास वेलोसिटी VA है तो B के पास वेलोसिटी VB होगी, लेकिन पीछे जा रहा है तो माइनस में ले जाओ। VA आगे, VB पीछे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। व्हाट आई नीड टू फाइंड? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B। इसका मतलब ये A की वेलोसिटी है, B देख रहा है, जो देख रहा है वो रेस्ट पे चाहिए। रेस्ट पे कौन चाहिए? B चाहिए। B के पास वेलोसिटी कितनी है? माइनस VB। इसको जीरो करने के लिए कितना देना होगा? प्लस VB। तो दे लो यहां पे प्लस VB। तो क्या बनेगा? VA प्लस VB, VA प्लस VB। क्यों भाई, आ गया समझ? लेकिन सिमिलरली अगर मैं ऐसे ही लेके चलता, ये VA आगे की तरफ जा रहा है और VB पीछे की तरफ जा रहा है। अगर पीछे की तरफ जा रहा है तो माइनस VB वेलोसिटी होगी, पीछे की तरफ जा रहा है तो माइनस VB वेलोसिटी होगी। व्हाट आई नीड टू फाइंड? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। अब ये B की वेलोसिटी है, B चल रहा है, देख कौन रहा है? A देख रहा है। A देख रहा है तो रेस्ट पे कौन चाहिए? A। तो देखो भाई, इसको माइनस VA दे दो, इसको माइनस VA दे दो, इसको भी माइनस VA दे दो। अगर इसको भी माइनस VA दोगे क्या बचेगा? माइनस VB माइनस VA। नेगेटिव कॉमन लूंगा, VB प्लस VA। हुई तो ऐड है यार, एक फर्क आ गया, यहां पे VA प्लस VB, यहां पे भी VA प्लस VB, लेकिन ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। क्यों सर, ऐसा क्यों आ रहा है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव क्यों आ रही है? फर्क यही है यार, दोनों की एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी सेम होगी। अगर ये इसको 5 से देख रहा है तो ये इसको 5 से देख रहा है। लेकिन ध्यान से सुनना, VAB, A की वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में, देख कौन रहा है? B को कहां देखना पड़ेगा? इस तरफ। B को कहां देखना पड़ेगा? इस तरफ, इसलिए उसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है। अब VAB है, B की वेलोसिटी है, A देख रहा है, A को कहां देखना पड़ेगा? पीछे। और अगर A को पीछे देखना पड़ेगा तो मतलब उसकी वेलोसिटी नेगेटिव। A को पीछे देखना पड़ेगा मतलब उसकी वेलोसिटी नेगेटिव। तो सेम डायरेक्शन में चल रहे हो तो वेलोसिटी सबट्रैक्ट होंगी, अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हो तो वेलोसिटी ऐड होंगी। ऐसे चल रहे हो तो ऐड, और देखो अपोजिट जा रहे हो तो ऐड, सेम जा रहे हो तो माइनस, सेम जा रहे हो तो माइनस। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था हमारा रिलेटिव वेलोसिटी का। और इस कंसेप्ट के बाद आप रिलेटिव वेलोसिटी का कोई भी क्वेश्चन इस कंसेप्ट का यूज करके धड़ाके से सॉल्व कर सकते हो। ग्राफ, रिलेटिव वेलोसिटी सब खत्म हो गया, मोशन अंडर ग्रेविटी बच जाता है, कोई बात नहीं, एक लेक्चर और लेंगे क्योंकि क्वेश्चंस भी कराने हैं। तो एक लेक्चर के साथ साथ आपको क्वेश्चंस के साथ साथ मिलेंगे अब हम मोशन अंडर ग्रेविटी के साथ। तो भाई इस लेक्चर को लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना, और भाई अनअकैडमी पे फॉलो कर लो। और तुम लोग बढ़िया से और अच्छे से डेडिकेशन के साथ, देखो यार यहां पे लेक्चर्स तो बहुत सारे यूट्यूब पे मिल जाते हैं,
बट एक होता है ना कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखना। तो अर्जुना बैच 2.0 इसके लिए हम लेके आ रहे हैं, वहां पे कंसिस्टेंटली आपको पढ़ा रहे हैं, डीपीपीस दे रहे हैं, क्वेश्चंस दे रहे हैं, क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस दे रहे हैं, फिर आपको बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन लगाने हैं, फिर उसके बाद ये बता रहे हैं अभी हमारे पास कैसे आपको अपना प्लानर बना के प्रैक्टिस करनी है। और फिर उसके बाद सब्सक्रिप्शन आपके पास पता ही है, अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हो आप विशाल खट्टर सर को, ठीक है, और आपको सारी अपडेट मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच। नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन वेयर वी आर डिस्कसिंग मोशन अंडर ग्रेविटी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। बता दो भाई ये सीरीज कैसी चल रही है, मजा आ रहा है इसके अंदर या नहीं, जल्दी से चैट बॉक्स के अंदर बता देना।